हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बेसलाइन सर्वे फॉर मिशन युवा के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। ये एक ऑनलाइन सर्वे है जो कि आपने मोबाइल ऐप से करना है और होस्ट टू होस्ट जा कर के इसकी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशन और जीपीएस कैप्चर फ़ोटो लेना है। तो इसके लिए आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो इस सर्वे का मेन मकसद है 18 साल से 39 साल 18 टू 39 ईयर्स है उनको चूज़ करना है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपने बेसलाइन सर्वे फॉर मिशन युवा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यह आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। जो आपका अपना मिशन युवा ग्रुप बना होगा उसमें आपके साथ इस ऐप को शेयर किया जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये जो साथ में कैप्चा दिया गया है इसको इंटर करके सेंड ओ टी पी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने ओ टी पी इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ओ टी पी सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएंगे होस्ट होल्ड इन्यूमरेशन, पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर्स और नीचे दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज। तो आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। फ़िलहाल हमारा जो काम है वो है होस्ट होल्ड इन्यूमरेशन वाले ऑप्शन पे। तो इसी के हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा एक फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने रेजिडेंशियल टाइप सेलेक्ट करना है। अगर तो सिटी का है तो अर्बन में आएगा और अगर गांव का है तो वो रूरल में आएगा। तो हम रूरल में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक, पंचायत और विलेज नेम। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सीरियल नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो ये खुद से ही सीरियल नंबर जनरेट होगा, यहाँ पर आपको जनरेट नहीं करना है। तो आगे 6 सीरियल नंबर है नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर किसी का नाम है, मान लीजिए नाम है किसी का सलमान खान, तो आपने सलमान फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखना है और लास्ट नेम में खान लिखना है। तो मिडिल छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सलमान और लास्ट में लिखते हैं खान। तो फिर है हाउस होल्ड साइज़। तो उस हाउस होल्ड के कितने फैमिली मेम्बर हैं तो उनका आपने पूरा साइज़ देना है। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने भी घर के हाउस होल्ड मेम्बर होंगे उतने आपने यहाँ पे एंटर करने। तो हम यहाँ पे 2 हाउस होल्ड एंटर करते हैं, हम 3 कर देते हैं। तो आगे ऑप्शन है टाइप, हाउस होल्ड टाइप। तो कैसा, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जो घर का हाउस होल्ड है वो क्या अपनी जो उनकी खेती है उससे अपनी एम्प्लॉयमेंट चलाते हैं, उससे में काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर, खुद से ही काम करते हैं लेकिन उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। रेगुलर वेज सैलरी अर्निंग। अब अगर कोई एम्प्लॉय है रेगुलर उसकी सैलरी आती है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर, आर्जी मुलाजम हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर। तो अगला है कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर। अब कुछ कैजुअल लेबर हैं जैसे पीएचई में हैं या पीडीडी में हैं, तो वो कैजुअल लेबर आपने 5th ऑप्शन भरना है। या इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो वो आपने 6 में अदर्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर पे क्लिक करते हैं। आगे एग्रीकल्चर लैंड पोजेसन, उसके पास उसके कब्ज़े में कितनी ज़मीन है। अगर उसके पास कोई भी लैंड नहीं है तो नो लैंड, लेस देन 10 कनाल्स, 10 कनाल से कम है तो सेकंड ऑप्शन, या 10, 11 से 20, 21 से 40, जितनी भी उसके पास लैंड है उसी हिसाब से आपने ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद डज द फैमिली हैज़ इंटरप्राइज ऑफ एनी टाइप। क्या फैमिली कोई कारोबार करती है, किसी किस्म की उनके पास तजारत है। अगर है तो यस, नहीं तो नो। सोशल ग्रुप, इसमें आपने बताना है वो जर्नल है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब है या कोई अदर बैकवर्ड क्लास है। तो अगर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर दें। एनुअल हाउस होल्ड इनकम, उस घर की पूरी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। 2 लाख से कम है, 2 से 4 लाख है, 4 से 6 लाख है, 6 से 8 लाख है या उससे ज़्यादा है। तो अगर कोई कैजुअल लेबर होगा तो वो 2 लाख से कम ही आएगा, तो हम इसको बिलो 2 लाख करेंगे। तो अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो 6 से 8 लाख में जाएगा, या गेजेटेड ऑफिसर है तो वो 8 लाख से अबव भी जाएगा। तो हम कैजुअल लेबर के लिए बिलो 2 लाख करेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ राशन कार्ड होल्डर, AAY
अंत्योदय अन्न योजना। सेकंड नंबर पे है PHH प्रियॉरिटी हाउस होल्ड, जिसको हम BPL भी बोलते हैं। NPHH नॉन प्रियॉरिटी हाउस होल्ड, जिसको हम APL कार्ड बोलते हैं। एक्सक्लूजन कार्ड, जो इसके अलावा किसी गैजेटेड ऑफिसर का बनता है। और फिफ्थ ऑप्शन है नो राशन कार्ड। अब अगर इन राशन कार्ड्स में हम कोई ऑप्शन डालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो उसके लिए हमें राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर फिफ्थ डालते हैं जिसके पास नो राशन कार्ड होगा, तो उसका फिर हमें नंबर की ज़रूरत नहीं। जैसे हम नो राशन कार्ड डालते हैं तो आगे ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अगर हम फर्स्ट या सेकंड डालते हैं तो फिर राशन कार्ड नंबर यहाँ पे मांगता है। तो यहाँ पे हमने राशन कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद यूनिक आईडी ऑफ हाउस होल्ड, तो ये यूनिक आईडी खुद से ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। उसके बाद आता है ऐड हाउस होल्ड मेंबर। जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर डाले थे हाउस होल्ड नंबर में, हाउस होल्ड साइज़ में 3, तो अब हमने वो तीनों मेंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम हेड ऑफ़ फैमिली, जिसका हमने ऊपर नाम भरा था, पहले उसी का हम यहाँ पर इंटर करते हैं। हाउस होल्ड हेड ऑफ़ फैमिली अलग से इंटर करना है, लेकिन यहाँ पर आकर के हमने जो हेड ऑफ़ फैमिली हमने पहले इंटर किया उसका फिर से यहाँ पर इंटर करना है। हमने वहाँ पे किया था सलमान खान। रिलेशन ऑफ मेंबर विद द HOH, तो रिलेशन में ये उसी का हम भर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ आएगा। उसके बाद आगे एज हम इसकी लिखते हैं 35। मंथ्स में कुछ भी नहीं। जेंडर ऑफ द मेंबर, जेंडर में मेल आ गया। स्पेशल स्टेटस इफ़ एनी, स्पेशली एबल्ड, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए हमने वो करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल इलिटरेट, अगर वो नहीं पढ़ा, इलिटरेट विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, कोई उसने फार्मल एजुकेशन नहीं, बिलो प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी। अगर हम मिडल तक भरते हैं तो उसके लिए फिर हमारे सारे ऑप्शन आगे वाले बंद हो जाएंगे, उसका सिंपली नेम भरने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी भरते हैं तो उसके आगे ऑप्शन खुलेंगे, तो हम हायर सेकेंडरी करते हैं और आगे आपको बताते हैं कौन कौन से ऑप्शन में क्या भरना है। उसके बाद है टेक्निकल एजुकेशन स्किल, अगर उसने टेक्निकल कोई इनमें से कोई डिप्लोमा किया है तो आपने उसको इंटर करना है, नहीं तो नो टेक्निकल एजुकेशन। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि वो कौन कौन सा काम करता है। अगर कोई घर पे ही काम करता है, घर का ही काम करता है, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन आएगा वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज अनपेड फैमिली वर्कर। जैसे फीमेल्स हैं जो घर का ही काम करती हैं तो उनके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। अगर कोई लेबरर का काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसके लिए फिफ्थ ऑप्शन आएगा वर्किंग एज कैजुअल वेज लेबर। उसके बाद है इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क, अगर कोई काम कर रहा है, ऊपर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में हमने दिया, तो क्या वो उसको बदलना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है, तो उसके लिए अगर वो उसको चेंज करना चाहता है येस, अगर वही काम करना चाहता है तो नो पे क्लिक करना है। अब एनुअल इनकम, ये शख्स अगर कैजुअल लेबरर है या एम्प्लॉय है जिसका हमने यहाँ पर डाटा भर रहे हैं, तो इसकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर कोई फ़ीमेल है, घर पे काम करती है, तो वो उसका फिर नो एनुअल इनकम। अगर कोई मज़दूरी करता है या कोई और बिज़नेस करता है, तो उसके लिए फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि एनुअल साल में वो कितना कमाता है, 2 लाख से कम या 2 से 4 लाख के बीच में, तो हम लेबर के 2 लाख, बिलो 2 लाख करते हैं। वेदर परस्यूइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, क्या उसका वो आगे 3 साल तक कोई काम हायर एजुकेशन में और एजुकेशन लेना चाहता है, यस या नो, तो यहाँ पर हम बस नो कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने जो फर्स्ट फैमिली मेम्बर था उसका हमने ऐड कर दिया। अब आता है सेकंड वाला। सेकंड में फर्स्ट नेम हम भरते हैं सानिया। रिलेशन ऑफ मेंबर ऑफ HOH, रिलेशन में हम इसको कर देते हैं सपोज, और एज इसकी लिख देते हैं 39। जेंडर ऑफ द मेंबर फीमेल। स्पेशल एबल्ड यस नो। एजुकेशन लेवल, अब एजुकेशन अगर ली है तो प्राइमरी या बिलो प्राइमरी इलिटरेट, हम इसको प्राइमरी कर देते हैं।
टेक्निकल एजुकेशन स्किल, नो टेक्निकल एजुकेशन। अब हमने इसका प्राइमरी लिखा और ऊपर एज 39, तो अब इसके लिए सिर्फ इतने ही कॉलम सामने आएंगे। तो अगर हम इसकी एज 39 के अंदर लिखेंगे और क्वालिफ़िकेशन इसकी प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लिखेंगे तो फिर उसके आगे और ऑप्शन शो होंगे। अब एम्प्लॉयमेंट इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो अगर वो घर का ही काम करती है तो सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क जॉब, क्या वो चेंज करना चाहती है इस जॉब को, तो नो। एनुअल इनकम, अब वो घर का ही काम करती है तो इसमें आएगा नो एनुअल इनकम। वेदर परस्यूइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो इसमें हमने नो ही करना है और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला मेंबर है उसको हम एडिट करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट मेंबर का वेदर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इज़ विलिंग टू चेंज, यहाँ पर एक ऑप्शन है 16.10 इज़ विलिंग टू चेंज द प्रेजेंट वर्क जॉब। हमने यहाँ पे नो लिखा तो आगे ऑप्शन नहीं आए। अगर हम इसको यस करते हैं तो फिर हमारे सामने ये आगे आ जाएगा, पीपीई में ये शो होगा पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड। तो इसकी यूनिक आईडी आ गई, नेम आ गया, सेक्टर इन विच टेक्निकल स्किल प्रोसेस्ड। अब कौन सा सेक्टर है जिसमें ये टेक्निकल स्किल्स इसकी हैं। अब मान लो कोई बंदा है मिस्त्री का काम करता है, मकान बनाता है, प्लस्तर करता है, तो वो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन का करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे स्किल्स हैं। आर यू अवेयर गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। तो क्या आप जो गवर्नमेंट अवेयर कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो उनको मौके फराहम कर रही है, क्या इसके बारे में आप अवेयर हैं? अगर उनको कोई जानकारी है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद है इफ़ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्टिंग एन इंटरप्राइज विच विल बी योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कोई मौका दिया जाए कोई काम करने का तो आपको किस सेक्टर में इंटरेस्ट होगा। अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन का ही, वो इसी काम जो मिस्त्रियों का काम करता है मकान बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, तो अगर वो यही काम करना चाहता है या और कोई करना चाहता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो हम कंस्ट्रक्शन का ही इसमें देते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन में वो कौन सा काम करना चाहेगा। हमने कंस्ट्रक्शन का किया तो यहाँ पर 11 ऑप्शन निकल करके आते हैं, तो हम इसको यही देंगे बिल्डिंग कंप्लीशन एंड फिनिशिंग, बिल्डिंग का ही कंप्लीट करना। तो ये हमारे सामने आ गया इसका। स्केल ऑफ बिज़नेस लुकिंग फॉर, उसका स्केल क्या है। अगर वो बिज़नेस ये वाला शुरू करता है तो उसके लिए आपको क्या स्केल चाहिए, कितना पैसा चाहिए उसके लिए। 2 लाख से कम, 2 से 5 लाख, 5 से 10 लाख या 10 से 20 लाख, जितना उसको अमाउंट की ज़रूरत है उतना इसमें भर देना है। आर यू अवेयर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, क्या आपको पहले से इसके बारे में जानकारी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में। अगर जानकारी है तो यस, नहीं तो नो। वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द युवा स्कीम टू बी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, क्या आप फ्यूचर में युवा स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा रीज़न फॉर नॉट शोइंग इंटरेस्ट, कि आप रीज़न यहाँ पे बताओ कि आप इससे क्यों नहीं बेनिफिट लेना चाहते। तो अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आगे खुल करके हमारे सामने और ऑप्शन आ जाएंगे। व्हाट असिस्टेंस आर यू लुकिंग फॉर द बिज़नेस, तो आपको क्या इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके लिए क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो हम यहाँ पे फंड्स और लोन्स के, हमारे पास फंड्स की कमी की वजह से इसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कर देंगे ओके। उसके बाद आगे है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्किल अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टार्ट द बिज़नेस, आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग या स्किल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत सारे मोर देन 39 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से आपने सेलेक्ट करना है। हम जैसे फर्स्ट वाला ही टेलरिंग मेन शॉप ये वाला ही करते हैं। अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लुकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट स्कीम से कितना अमाउंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अमाउंट दिए गए हैं, तो जो भी आप वहाँ पर आपका जो बेनिफिशरी है वो लेना चाहे उस पर क्लिक करें। व्हाट चैलेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग इन द स्टार्टिंग द बिज़नेस, आपको क्या चैलेंजेस हैं, स्टार्ट बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल ही चैलेंज है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। आगे आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी दैट सर्व एज रोल मॉडल,
कि आपके एरिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने पहले ऐसे ही सक्सेसफुल हुआ हो इस काम में, उसने इस गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठाया हो और वो इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुआ हो, तो वो आपके लिए रोल मॉडल हो। अगर ऐसा कोई आपके एरिया में है, लोकेलिटी में है, तो आप यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। अब इसके बाद यहाँ पर उस शख्स की कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी डालने के बाद सबमिट सेव पे क्लिक करना है। अब हमने 2 मेंबर ऐड किए हैं। एक की जो क्वालिफ़िकेशन थी वो बिलो प्राइमरी थी, तो वो इससे निकल गया, और इसकी क्वालिफ़िकेशन भी थी और एज भी थी, तो ये पीपीई कैटेगरी में आ गया है। तो इसके बाद हमने कितने 3 हाउस होल्ड साइज़ में हमने 3 मेंबर दिए थे, 2 ऐड कर दिए और एक और ऐड करना है। तो हम आपको एक और ऐड करके बताते हैं। तो यहाँ पर हम नाम कुछ भी लिख देते हैं। रिलेशनशिप में लिखते हैं मैरिड चाइल्ड, एज लिख देते हैं 20। यहाँ पर आ गया मेल, मिडल, नो, टेक्निकल स्किल कुछ भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस घर के ही काम करता है, विलिंग टू बी चेंज द जॉब, यहाँ पर नो करेंगे तो आगे हमारे पास ऑप्शन नहीं खुलेंगे। एनुअल इनकम कुछ भी नहीं, तो आगे स्टडी करने का प्लान है तो यस कर देते हैं, तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है नीचे, फैमिली मेम्बर ऐड करने के बाद यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फील्ड इन्वेस्टिगेटर अप टू 500 कैरेक्टर्स। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो उस हाउस होल्ड की पूरी डिटेल हमने ली है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आपको उस फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, या आपको क्या क्या लगा इस हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन लेने में, तो आप यहाँ पर इसको इंटर करना है अपनी ऑब्जर्वेशन। तो ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके बाद नीचे आ जाता है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये साइड पे जो आपके पेन का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इसमें लोकेशन ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे सामने मैप ओपन हो जाता है और नीचे लोकेशन आ जाती है। यहाँ पर हमने मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब है नीचे कैप्चर इमेज। तो कैप्चर इमेज में आपने उस घर, जिस घर की आपने फैमिली डिटेल ली है, उसी के घर का फ़ोटो लेना है, या उसके घर का जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर करते हैं और इसको ओके कर देना है, और ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है सर्वर एरर। तो अगर आपका उस वक्त नेट में कुछ प्रॉब्लम है और सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह का अगर ऑप्शन आता है सर्वर एरर, तो आपने इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑफलाइन मोड में ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, और जब आप नेटवर्क अच्छे से वर्क करना शुरू करेगा तो आप इसको अगर एडिट भी करना चाहें तो यहाँ से दोबारा से एडिट करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को